धर्माचरण से लाभ तथा राजा के धर्म। वो तथ्य कहते हैं, राजन, जब राजा धर्म का आचरण करे और समय पर वर्षा हो, तो उससे जो धन धान्य आदि संपत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजा का बड़े आनंद से पालन पोषण होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये सबके सब राजा के आचरण में स्थित हैं। राजा ही युग का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम, ये सब राजा के प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं। जब राजा धर्म की ओर से असावधान हो जाता है, तो गारहपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नि, ऋक्, साम और यजु, ये 3 वेद और दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों को जन्म देने वाला और राजा ही उनका नाश करने वाला है। धर्मात्मा होने पर वह जीवन दाता है और पापी होने पर विनाशकारी। राजा के प्रमादग्रस्त हो जाने पर उसकी स्त्री, पुत्र, बांधव तथा मित्र सब मिलकर शोक करते हैं। उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, खच्चर और गधे आदि पशु दुख पाते हैं। विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की उत्पत्ति की है। निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के ही ऊपर टिका हुआ है। राजन, दुर्बल मनुष्य, मुनि और जहरीले सांपों की दृष्टि को मैं बड़ा दुस्सह समझता हूँ, इसलिए तुम दुर्बलों को कभी न सताना। वे जिस कुल को अपनी क्रोधा अग्नि से जला डालते हैं, उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता, वह जड़ मूल सहित भस्म हो जाता है। इसलिए अपने बल के अहंकार में आकर निर्बल मनुष्यों को चूसने का प्रयत्न ना करना, क्योंकि मुझे भय है, जैसे आग अपने आश्रयभूत काठ को जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें भस्म ना कर डाले। झूठे अपराध लगाए जाने पर जब दीन दुर्बल मनुष्य रोने बिलखने लगते हैं, उस समय उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता। जहां निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं मिलता, वहां उस सताने वाले पापी को देव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। जब देश के लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं, तो एक दिन वे राजा का विनाश कर डालते हैं। यदि राजा काम या लोभवश किसी गरीब की दीनता भरी प्रार्थना को ठुकराकर उसके धन को अन्याय पूर्वक छीन ले, तो समझना चाहिए उसका महान विनाश निकट है। जब राज्य की प्रजा राजा का गुणगान करती हुई धर्म का आचरण तथा वैदिक संस्कारों की विधिवत अनुष्ठान करती है, उस समय राजा पुण्य का भागी होता है, और वही प्रजा जब धर्म के स्वरूप को न समझकर अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है, तो राजा को पाप का भागी होना पड़ता है। जहां पापी मनुष्य प्रकट रूप से अत्याचार करते हुए विचरते हैं, सत्पुरुषों की दृष्टि में उस राज्य के भीतर कलयुग प्रकट हुआ समझा जाता है। परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है, तो उसके राज्य में सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है। अपने आश्रितों को बांटकर खाना, मंत्रियों का अनादर ना करना और बल के घमंड में चूर रहने वालों का दमन करना, यही राजा का धर्म है। मन, वाणी और शरीर से समस्त प्रजा की रक्षा करना तथा अपराध करने पर पुत्र को भी क्षमा न करना राजा का धर्म कहा गया है। राष्ट्र की रक्षा, लुटेरों का मूलोच्छेद और संग्राम में विजय राजा के लिए धर्म माना गया है। अपना प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह क्रिया द्वारा अथवा वाणी से भी पाप करे, तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा न करके दंड ही दे। शरणागतों का पुत्र की भांति पालन करे
और धर्म की मर्यादा भंग न होने दे। जिस समय राज्य में रहने वाले लोग राग द्वेष का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करें और उसमें प्रचुर दक्षिणा दें, उस समय राजा के द्वारा धर्म पालन हुआ समझा जाता है। दीन दुखी, वृद्ध तथा अनाथों के आंसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रों को बढ़ाना, शत्रुओं का संहार करना, साधु पुरुषों का पूजन, सत्य का पालन, भूमि दान, अतिथियों का सत्कार और भृत्यों का पोषण करना, यह राजा का धर्म है। जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हैं, जो दुष्टों को दंड देता और सत्पुरुषों पर कृपा रखता है, उस राजा को इस लोक में और परलोक में भी सुख मिलता है। राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम और धार्मिकों पर अनुग्रह करने से उनके लिए परमेश्वर के समान है। जब वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तो राज्य शासन में समर्थ होता है, और जब उनको वश में नहीं रखता, तो अपनी मर्यादा से नीचे गिरता है। ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य का सत्कार करे, उनका अनादर न होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव करे, यही राजा का धर्म है। जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए। सब प्राणियों की सामर्थ्य का ज्ञान रखना चाहिए। मीठे वचन बोलना तथा नगर और देश के लोगों की रक्षा करते रहना चाहिए। तात, राज्य की रक्षा तो वही कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ ही दंड देने का ढंग जानता हो। जो दंड देने से हिचकता है, वह मूर्ख और कायर मनुष्य क्या राज्य की रक्षा करेगा। तुम्हें सुंदर, कुलीन, राजभक्त एवं बहुज्ञ मंत्रियों को साथ लेकर आश्रमवासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगों की भी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। इससे तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर स्वदेश में रहो या परदेश में, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इस तरह विचार करने से धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इस लोक में तथा परलोक में भी सुख उठाता है। यदि मनुष्यों को सम्मान दिया जाए, तो वे सम्मान दाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी निछावर कर देते हैं। प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, उन्हें कुछ देना, मीठी बोली बोलना, प्रमाद का त्याग करना और पवित्र रहना, ये राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने के महान साधन हैं। मानधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी उपेक्षा न रखना। इंद्र, वरुण, यम तथा संपूर्ण राजऋषियों ने ऐसा ही बर्ताव किया है, इसी का तुम भी पालन करो। जो राजा धर्म का आचरण करता है, उसके सुयश को देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व सदा गाते रहते हैं। भीष्म जी कहते हैं, ओ तथ्य मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर मानधाता ने निर्भीक होकर उसका पालन किया और बिना किसी की सहायता के संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया। राजा युधिष्ठिर, तुम भी मानधाता की ही भांति धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो।